शांति। आज हम सुनेंगे 26 मार्च 1970 की अव्यक्त मुरली, महारथीपन के गुण और कर्तव्य। तो इस मुरली में बाबा कौन महारथी हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, वो सब हमारे सामने क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते ही बाबा ने पूछा, बोलना है वो बोलने से परे की अवस्था अच्छी लगती है, बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, दोनों साथ साथ हो सकता है तो कब होगा, इस स्थिति के लिए कितना समय चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस शुरू हो सकती है कि कारोबार में अच्छी नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। फिर बाबा महारथियों के गुण बता रहे हैं। महारथी जो कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। ये नहीं कि बोलें अभी और करें बहुत आगे जाकर। महारथी और घुड़सवार में अंतर ही ये है। महारथी की निशानी होती है प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घुड़सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। ये अंतर होता है। ये बाबा क्यों हमें महारथी के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम भी बाबा से मोटिवेशन लें और महारथी बनने की हमारे अंदर से मोटिवेशन आए। तो बच्चों के मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वे स्थिति पार हो गई, अभी तो जो संकल्प हो वही कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। ये सब बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना अब वह दिन नहीं है, क्योंकि अब पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि ये 1970 की मुरली है। 69 तक साकार ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त स्थिति तक पहुँचाकर दिखा दिया है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अभी तो अंतिम स्टेज पर हैं। महारथी बने के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं। जो महारथी होंगे उनके मुख से कभी ये शब्द भी नहीं निकलेगा कि कभी करेंगे। कब शब्द शोभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। लेकिन जो महारथी हैं वो क्या बोलेंगे, करके ही दिखाएंगे। एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे, उसमें अलबेलापन है। लेकिन महारथी में क्या होगी, हिम्मत, फेथ, दृढ़ता कि करना ही है, निश्चय बुद्धि, हर कर्म में, हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, तो वाणी भी निश्चय बुद्धि। उनके बोल कभी भी हिम्मतहीन के नहीं होंगे, क्योंकि महारथी है ही महान। महान कैसे, अपने कर्तव्य से महान। ऐसे ही कोई महान आत्मा नहीं कहलाता। महान बनते हैं महान कर्म करने से। तो आगे बाबा कह रहे हैं महारथी वे जो पुरानी दुनिया ऐसी नहीं देखते, पुरानी वृत्ति नहीं रखते। अगर ऐसा हो जाए, पुरानी नज़र ना रहे, पुरानी वृत्ति ना रहे, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। ये संगठन तो कमाल का संगठन है। अभी आपको ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। तो अपने आप को चेक करो।
क्या ये बाप दादा के संस्कार हैं? कोई भी कर्म में अगर बाप दादा के संस्कार नहीं हैं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे नियम रखते हो ना कि ये नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है लेकिन आप नहीं करते ना, तो जो संस्कार बाप दादा के समान नहीं, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। जिसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। अभी जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वही करेंगे। निमित्त बनकर पुरुषार्थ करने में सफलता है। सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अलबेलेपन के संकल्प नहीं, करना ही है। तो बाप दादा को भी हंसी आती है कि बच्चे बुजुर्ग होने के बाद भी गुड्डियों का खेल करते हैं, तो बाप दादा मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने लग जाते हैं, गुड्डियों का खेल करते हैं। कौन सा खेल करते हैं मालूम है? अब बाबा बच्चों का खेल बता रहे हैं। क्या करते हैं बच्चे? सारी जीवन है ना, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हैं तो उनकी सारी जीवन बना देते हैं, है ना। उस गुड़िया को छोटे से बड़ा करते हैं, फिर उसका स्वयंवर करते हैं, है ना। उसकी खाना बनाएंगे, उसके लिए पार्टी करेंगे, है ना। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। गुड्डे गुड्डी की जीवन जैसे उनको असली जीवन लगती है, वैसे ये एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि वो जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल करते हैं, ऐसे बच्चे भी खेल करते हैं। बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, व्यर्थ संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। क्योंकि जैसे वो गुड्डे गुड्डियाँ, उनके जीवन कोई असली जीवन नहीं होती। उनकी जीवन हमें लगती है ना, उस छोटे बच्चे को लगती है कि असली जीवन है वास्तव में वो नकली जीवन। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो आप संकल्पों की, है ना, संकल्प रियल नहीं है, जिससे मिराज होता है ना, संकल्प रियल नहीं है। ऐसे गुड्डे गुड्डियों की जीवन भी रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है। ऐसे ही आप जो संकल्पों की दुनिया में फंस जाते हो, वो भी क्या है, इमेजिनरी दुनिया है। आपने खुद ही अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट किए हैं संकल्प, है कुछ भी नहीं। अगर हाथ लगाएंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में है संकल्प। कैसी इमेजिनेशन करते हैं? अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ये केवल मात्र हमारी इमेजिनेशन है, इसमें सत्य नहीं है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आप खुद ही इमेजिन करते हो और फिर उसकी पालना करते हो। जैसे वहाँ पे वो बच्चों की गेम में गुड़िया की जीवन इमेजिनेशन में चल रही है, लेकिन बच्चे को क्या फील हो रहा है कि बिल्कुल रियल लाइफ है उसकी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं, इमेजिनरी कैरेक्टर की जीवन है ये। इमेजिनरी संकल्पों को क्रिएट किया है और उसके वेब में फंस गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल है। तो बाबा वही हमें बता रहे हैं कि ये रियल नहीं है, रियलिटी को जानो। तो बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, है ना। थॉट पे थॉट, चेन ऑफ थॉट्स चल जाती है।
फिर उसमें खुद ही तंग होते हैं। एक वेब क्रिएट कर लिया, अब उस वेब में खुद ही फंस गए, फिर उससे खुद ही तंग होते हैं। आपने देखा होगा संकल्प विकल्प ऐसे चलते हैं, इतना परेशान कर देते हैं। कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा, ऐसे परेशान होते हैं। तो ये गुड्डियों का खेल नहीं हुआ, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। तो अब ऐसी रचना नहीं करनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते, बच्चे फिर व्यर्थ रचना रच कर फिर उससे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं रचना रचते ही क्यों हो, इतना विस्तार करते ही क्यों हो, इतनी मेहनत करते ही क्यों हो। इसीलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। 1 सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से ही होती। कितने संकल्प चलते हैं। अब इस रचना को ब्रेक लगाना। ये बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, तो आप भी बर्थ कंट्रोल करो। ये संकल्पों को एक्सट्रीम में मत लेके जाओ। संकल्पों की संख्या अति होती है, अब इसको कंट्रोल करो। क्योंकि वो संकल्प बहुत ज़्यादा जब चलते हैं तो मुझे ही कमज़ोरी फील कराते हैं। तो पुरुषार्थ की कमज़ोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है। इसलिए अब इसके नामो निशान को ख़त्म करना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हों जैसे ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे इसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। तो अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अभी तक भी निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है। इसीलिए अब से जो संकल्प करना, वही बोल बोलना, वही कर्म करना। इस भट्टी में संपूर्ण होके जाएंगे ना, तो साकार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। तो जैसे साकार होते हुए भी अव्यक्त अनुभव होता था ना, साकार के गुण देख सभी क्या कहते थे, जैसे अव्यक्त ही हैं। वे क्या गुण थे? साकार के गुण थे उपराम, अपनी देह से भी उपराम और दृष्टा। ये बाबा हमें साकार ब्रह्मा बाबा के 2 गुण बता रहे हैं। साकार के गुण क्या थे? उपराम और दृष्टा, अपनी देह से भी उपराम, और दृष्टा एज ऑब्जर्वर सब कुछ देखते थे। क्योंकि हमने देखा है ब्रह्मा बाबा हर सीन में उपराम रहते थे, नथिंग न्यू, कुछ भी नहीं है। और दूसरा दृष्टा एज ऑब्जर्वर देखते थे, उसमें फंसते नहीं थे। तो जो साक्षी बनते हैं एज ऑब्जर्वर सब कुछ देखते हैं, उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम। अब बाबा एक्सप्लेन करें उपराम किस किस चीज़ से होना है। अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम। संस्कारों से उपराम, मैं ये समझती हूँ इस मैंपन का भी उपराम। मैं ये समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यह श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, ये छोड़ना है। दूसरा मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा बुद्धिवान, ये मैंपन मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। अंडरलाइन, जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। तो
एक है मैंपन मिटाना, दूसरा है मेरापन मिटाना। ये दोनों ही गिराते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। ये 4 शब्द हैं, अब इनको मिटाना है। मैं मेरा, तू तेरा बाबा की याद से ख़त्म हो जाता है। जब बाबा याद आता है तो मैं मेरा, तू तेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर इस अवस्था में प्लेन याद में ठहर सकेंगे, क्योंकि मैं मेरा तू तेरा से उलझन क्रिएट होती है, प्लेन याद नहीं हो सकती। तो अब बताओ, बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। सारा दिन की मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि सारा दिन की स्थिति प्लेन ना होने के कारण प्लेन याद ठहरती नहीं है। कहाँ ना कहाँ मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो। बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन बुद्धि। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में अगर कोई बाउंड्री रह जाती है तो वह बॉन्डेज क्रिएट करती है। बेहद की स्थिति में होने से बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। तो अब इस खाद को मिटाना है। खाद निकल जाएगी तो सोने जैसा प्योर बन जाएंगे। तो यही बाबा ने हमको आज बताया कि 4 चीज़ें मिटानी है। मैं मेरा, तू तेरा। ये एलॉय है जो मुझ आत्मा सच्चे सोने को चमकने नहीं देती। तो इस एलॉय को ख़त्म करना है। तो हर एक को अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए अपने आप को खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। अभी सबको बेहद का सुख देना है, सभी को सुख देना है। 1 सेकंड में अनेकों की सर्विस करनी है। कोई भी बात में फेल करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में फील किया तो फील माना फेल, वह फिर फेल का ही जमा होता है। तो जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में भी फेल हो पड़ता है। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है, फेल नहीं होना, फ्लॉलेस, बिल्कुल हीरा, चमकता हुआ बेदाग हीरा बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास होंगे, जब फ्लॉ होगा तो फुल पास नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।